हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का गति ने मतलब चैप्टर 1 ने जो मेरा पहला चैप्टर है क्लास 9 का गति। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा गति क्या होता है। गति से पहले हम ये समझेंगे कि हमारा वो मतलब क्या होता है विराम। मतलब विराम क्या होता है, विराम किसको कहते हैं, जिसको रेस्ट बोलते हैं ना। जैसे अभी आप कहीं गए, तबीयत खराब हुआ या कुछ थक गए, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है ना। रेस्ट मतलब विराम, आपको विराम को अवस्था होती है जिससे आपको थोड़ा महसूस अच्छा हो, तो आप रेस्ट करेंगे तभी होगा ना। तो मेरा रेस्ट क्या होता है विराम, कि जो समय के साथ बदले ना। जैसे अभी आप एक जगह लेट गए या बैठ गए या कहीं बैठ गए, तो आप क्या है, किस में चले गए, रेस्ट में चले गए नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं ना। तो क्या कहते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, विराम की अवस्था कहते हैं ना। अभी जैसे मेरा ये बोर्ड है, मैं जिस पे पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा बोर्ड है। ये बोर्ड अभी मेरा किस में है, विराम अवस्था में। क्यों? क्योंकि अपना समय तो चल रहा है, लेकिन ये बोर्ड मेरा स्थान बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है ना, बदल नहीं रहा है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या है, विराम अवस्था है। ठीक है, अभी जैसे मैं एक ही जगह खड़ा हूँ, मैं एक ही जगह आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो हाथ चल रहा है ना, लेकिन मैं तो जगह चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अभी किस में हूँ, विराम अवस्था में ना। अब जैसे अभी मैं चला, थोड़ा चल रहा हूँ या ऐसे से चल के पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ऐसे थोड़ा टहल रहा हूँ, तो मैं किस में हूँ, गति अवस्था में, मतलब गति अवस्था में हूँ। मतलब मेरा समय भी चल रहा है और मैं चल भी रहा हूँ, तो मेरा किस में हो जाएगा, गति की अवस्था में। ठीक है, तो मेरा विराम अवस्था क्या होता है। हाँ, विराम क्या होता है, जैसे विराम मतलब रेस्ट। विराम क्या होता है, विराम जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति, ध्यान से देखना, यदि किसी यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के अन्य 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 वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है न, समय के साथ नहीं बदलती है, तो उसे हम विराम करते हैं। तो उसे हम रेस्ट करते हैं ना, मतलब विराम करते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको एग्जाम्पल समझ आया ना। देखो क्या बता रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति ने अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था ने। स्थिति मतलब आपको क्या होगी, जगह की बात की जा रही है। ठीक है, और वस्तु मतलब जैसे कोई कोई आपको, जैसे मेरा क्या है स्थिति, मतलब ये जगह हो गया। ये मेरा बोर्ड क्या है, मतलब इसके दीवार के नीचे है, ये मेरा क्या है, एक जगह है। और वस्तु वस्तु मतलब ये मेरा क्या है, जो बोर्ड बोर्ड मेरा क्या है, वस्तु। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा ने, मतलब अपेक्षा समय के साथ। देखो मेरा ये समय, मतलब समय तो चल रहा है, मेरा समय तो नहीं रुकेगा ना, समय तो चलेगा। लेकिन ये मेरा समय के साथ एक बोर्ड मेरा जो लगा है दीवार के पीछे ने, ये क्या मेरा चेंज हो रहा है क्या, मतलब बदल बदल रहा है क्या, नहीं नहीं, एक ही जगह पे ने। तो वही बोल रहा है समय के साथ नहीं बदलती है, मतलब समय मेरा चल रहा हो लेकिन वो क्या हो, मतलब एक ही जगह पे रुका हो, तो मेरा क्या होता है, विराम अवस्था होता है। ठीक है, तो वही मेरा क्या होता है, नहीं बदलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे 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 क्या, जैसे कमरे की दीवार, जैसे मेरा एक कमरे की दीवार में चार, जिसमें मैं जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा क्या है, मतलब चारों तरफ दीवार है। और एग्जाम्पल मैं क्या लिखा हूँ कि पौधा या पेड़ इत्यादि अपने स्थान नहीं बदलते हैं न। कमरे की दीवार, पौधे या पेड़ न, और जैसे बहुत है दीवार हो गया। ठीक है, बहुत ऐसा है, मतलब बहुत ऐसे वस्तु है जो एक जगह पर रहे, वो तो अपने आप मतलब नहीं बदलती ना। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं अपने से बनाया हूँ, कमरे की दीवार न, कमरे कमरे की दीवार ने, और क्या हो जाएगा, पौधे या पौधा
पौधा या पेड़ आदि। नहीं, ये सब क्या अपने स्थान बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। बदल सकते हैं क्या एक बार ने? तो मेरा यही मतलब एग्जाम्पल दे दिया, और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने इतना एग्जाम्पल दे दिया कि कमरे की दीवार मतलब जो मेरा चारों कोना होता है, कमरा एक रहता है, जैसे आप अभी अपने रूम पे पढ़ते होंगे, तो मेरा जो आपको चारों कोना है वो अपना स्थान बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा, एक ही जगह पर रहेगा। पौधा पौधा बदलेगा नहीं, पेड़ पेड़ नहीं। ठीक है, यही मेरा एग्जाम्पल और विराम अवस्था हो गया। अब आपको पढ़ाएंगे गति क्या होती है, मोशन, जिसको मोशन कहते हैं ने। तो यहाँ हो जाएगा गति मतलब मोशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसी का मतलब विराम का ही उल्टा हो जाएगा। अब इसमें नहीं बदल, विराम में अवस्था में क्या कि नहीं बदल रहा था जगह, लेकिन इसमें क्या है कि समय भी चलेगा और अवस्था मतलब जो वस्तु है मेरा वो गति भी मतलब वस्तु भी बदलेगा मेरा। ठीक है, मतलब अपना जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे ना। अभी जैसे क्या है, जैसे विराम अवस्था ना, अभी देखो गति मेरा क्या है, ये अभी क्या है, ये अभी ये मेरा मार्कर है हाथ पे, ये मार्कर मेरा क्या है किस में, विराम अवस्था में। अभी इसको जैसे हम हिलाएंगे, ये मेरा अभी किस में हो रहा है, गति अवस्था में हो रहा है कि नहीं? देखो हो रहा है कि नहीं? अभी ये भी क्या है, ये बात कर रहे हैं, ये क्या अभी विराम अवस्था, ये भी क्या है गति अवस्था में। ने समझा कि नहीं? अभी मैं किस में खड़ा हूँ, विराम अवस्था में खड़ा हूँ, नहीं विराम अवस्था में। अभी मैं जैसे चलने लगा, आपको इधर चल रहा हूँ, ये चल के मैं आपको पढ़ा, मैं किस में चल रहा हूँ, गति अवस्था, मतलब मैं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हूँ। ने आप एग्जाम्पल में भी बोल सकते हैं कि वह वस्तु जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाए वो क्या होता है, गति हो कहलाता है मेरा ने। जैसे मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं एक जगह से दूसरे जगह गया ने, ये क्या हुआ, गति हो गया। ने आप अभी घर से बाहर टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, या कहीं और जाते हैं, या पढ़ने जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो सब क्या है, गति अवस्था है। ने आप घर से निकल रहे हैं तो गति अवस्था। ठीक है, तो वही मेरा क्या होता है, गति की अवस्था कहलाती है ना। जैसे क्या, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, ने इसी का क्या हो जाएगा उल्टा। तो ने यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं ना। तो यहाँ लिख देखते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस खाली ध्यान से देखते हो जाओ। यदि किसी यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी, मेरा एसीआई खत्म हो गया, तब भरना पड़ेगा। यदि किसी वस्तु की स्थिति न, यदि किसी वस्तु की स्थिति क्या होगा, अन्य वस्तुओं क्या होगा, कि की अपेक्षा की अपेक्षा ने की अपेक्षा समय के साथ बदलती है ने, समय के साथ बदलती है, तो उसे गति कहते हैं। समझ आया कि नहीं? नहीं, देखो मैं छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मतलब जिस लेवल से उसी लेवल से मैं पढ़ाऊँ, बाद में आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको जो इसका मतलब डिफिनीशन है वो आपको और अच्छा मिलते जाएगा ना। तो क्लास के लेवल हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि उनको समझ में आए, छोटी बेसिक। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय समय के साथ, यहाँ के रहेगा, समय समय के साथ बदलती है। नहीं, समय के साथ मतलब क्या, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे मेरा समय भी चल रहा है, उसके साथ जैसे समय चले वैसे वो वस्तु भी अपना चेंज मतलब अपना जगह चेंज करे, अपना जगह बदले ना। अभी जैसे मेरा समय चल रहा है, अभी जैसे मैं चल रहा हूँ, आगे जैसे जो जाऊंगा मेरा समय भी चल रहा है, उसमें मैं जगह भी चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, गति की अवस्था में हो गया ना। तो वही बोल रहा है कि समय वस्तु की अपेक्षा मतलब वस्तु की अपेक्षा समय के साथ मेरा क्या होगा, बदलती है, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। समझ आ रही कि नहीं? ये इरेज का ऊपर वाला, जैसे मैं आपको बोलता हूँ चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ बालक लड़का ने। समझा कि नहीं? एग्जाम्पल है इसका, जैसे चलती हुई गाड़ी, चलती हुई
गाड़ी ने दौड़ता हुआ या टहलता हुआ व्यक्ति, ये भी बोल सकते हैं। व्यक्ति मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति ने, टहलता हुआ व्यक्ति ने, और दौड़ता हुआ बालक, दौड़ता दौड़ता हुआ बालक, ठीक है, आदि ने ने आदि। क्या बोल रहा है कि चलती हुई गाड़ी, मेरी गाड़ी मतलब आप जो उस पर चलाते हैं गाड़ी, गाड़ी या साइकिल, साइकिल भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि चलती हुई गाड़ी ने। आप साइकिल भी चलाते हैं, आपकी क्या बगैर पैडल मारे तो आगे जाएगी नहीं, नहीं पैदल मारेंगे तभी जगह जाएगी ना। तो वही बोलती है कि चलती हुई गाड़ी, मतलब चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी फिर क्या होता है, स्थान भी बदलता है समय के साथ। और मेरा क्या है, टहलता हुआ व्यक्ति, व्यक्ति से जैसे मैं आपको एक क्या दिख रहा हूँ, व्यक्ति दिख रहा हूँ, या बालक दिख रहा है, लड़का दिख रहा हूँ, नहीं तो मैं अपना चल चल के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा क्या है, समय के साथ बदल रहा है टाइम, समय के साथ चेंज हो रहा हूँ कि नहीं, बदल रहा हूँ नहीं मैं। तो वही बोल रहा है कि टहलता हुआ व्यक्ति और दौड़ता हुआ बालक, नहीं कोई आपको दौड़ता हुआ बालक दिख जाता है छोटा, या इधर उधर घूमते या टहलते, नहीं पहले हम लोग छोटे थे, कितना कितना मतलब सुकून मिलता था पढ़ने में, दौड़ने में, खेलने में, कूदने में, कि कहाँ से एक दो लंच टाइम खेलने के लिए मिलता अपने को, नहीं ऐसा रहता है ना। लेकिन शुक्र और शनिवार ये अपनों को खिलाया जाता है, मुझे लगता है अभी तक खिलाया जाता है, नहीं खिलाया तो मालूम नहीं। लेकिन अपना जो शनिवार और शुक्रवार ऐसा कुछ है, जो जुम्मे के दिन वो एक दो पीरियड शायद खिलाया जाता है बच्चों को, नहीं मुझे तो अभी भी याद है, मेरे में अभी भी होता है। तो एक कितना सुकून मिलता है खेलने में, ने कितना दौड़ने में, फुटबॉल तो अपने साथ कितने मतलब में कितने, बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब उस टाइम पे बहुत याद करता हूँ जब हम पढ़ रहे थे। लेकिन अभी ऐसा मौका मिलेगा क्या, अभी नहीं ना। जैसे आप जिस लेवल से बड़े होते जाएंगे, उस लेवल से आपको जो वो बहुत मतलब पुरानी आदत है ना, अच्छी आदत है जो बचपना के, वो सब भूलते जाएंगे आप। फिर धीरे धीरे आप जैसे बड़ा होगा, ऐसे आपको ऊपर जिम्मेदारी आने लगती है ना। तो वही बोलता है दौड़ता हुआ बालक, नहीं दौड़ता हुआ बालक को क्या, वो भी क्या है, स्थान बदल रहा है अपना, तो वो क्या हो जाएगा, गति में हो, मतलब वो भी गति कर रहा है ना। आप बोलेंगे कि गति के प्रकार कितने होते हैं, यही यूज करता हूँ, समझे, गति के प्रकार। गति के प्रकार ने, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, समझा कि नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, गति के प्रकार। गति जो मेरा तीन प्रकार के होते हैं, नहीं मतलब तीन मेरे को आता है, तीन प्रकार होते हैं। जो मेरा पहला क्या होता है, वृत्ति गति, डोलनी गति, और तीसरा क्या होता है, आवर्त गति ने। तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। वृत्ति गति क्या होता है, कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। वृत्ताकार मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये मेरा क्या है, वृत्ताकार ने, ये मेरा क्या है, वृत्ताकार, समझ ना। जैसे आप समझ लो, पृथ्वी का गोला जो होता है ना, जो पृथ्वी अपन गोल गोल, मतलब उसके बीच में सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी मेरा राउंड मारता है, उसको हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार ने, वृत्ति गति कहते हैं, समझ रहा है कि नहीं। तो सूर्य मेरा बीच में, और उसके चारों ओर जो मेरा गति है, जो मोशन करता है, घूमता है, उसको हम क्या कहते हैं, गति, वृत्ति गति, ठीक है, समझ रहा है कि नहीं। तो वही लिखने वाले हैं एक एग्जाम्पल में, वृत्ति गति में कि क्या होता है मेरा। पहला क्या होगा, वृत्ति ए, मतलब पहला क्या हो जाएगा, वृत्ति गति, ठीक है। इसका इंग्लिश से क्या होता है कि सर्कुलर मोशन, लिख देते हैं, इंग्लिश लिख देते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। जैसे क्या कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार, जब कोई जब कोई वस्तु किसी किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती, किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्ति गति कहते हैं, समझा कि नहीं।
ने, तो उसे हम लिख सकते हैं, आज के आगे नहीं लिखोगे तो पहले, तो उसे हम वृत्ति गति कहते हैं, वृत्ति गति, वृत्ति गति कहते हैं। समझ आया नहीं? तो क्या बोल रहा है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, ने, जैसे अब ये मेरा क्या है, मतलब सूर्य मेरा क्या है, गोला, ने, मतलब एक गोल टाइप में है, और उसके चारों ओर पृथ्वी जो लगाती है, जो चक्कर लगाती है, घूमती है, ने, जो गति करती है, तो वही मेरा क्या होता है, वृत्ति गति। समझ आ रहा है नहीं? मैं एग्जाम्पल जैसे क्या है मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, ये मेरा सूर्य है, ठीक है, ये मेरा क्या है, सन, नो, सन का सूर्य या सूर्य, ने, अब इसके चारों ओर जो पृथ्वी मेरा है, जो चारों जो पृथ्वी चक्कर लगाएगी, ने, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली जो पृथ्वी मेरा है, वही क्या होता है, वृत्ति गति। समझ आ रहा है कि नहीं? ने, तो समझ आ रहा है? अब इसके आगे क्या होता है मेरा, अब दूसरा मेरा क्या होता है कि डोलनी गति। डोलनी गति क्या होता है, दूसरा डोलनी गति, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटरी, ठीक है, ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है, ऑक्सीलेटरी मोशन। इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है, आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, ने, तो इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु, तो इसमें वस्तु एक, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है ना, या ऊपर नीचे भी बोल सकते हैं ना, आगे पीछे चलती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। जैसे क्या है, झूले की गति, ना, जैसे पहले एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, तब फिर उसका बताता हूँ कि जैसे मेरा क्या हो जाएगा, मैंने आपको जो एग्जांपल लगाना बता दिया, आप लिख सकते हैं कि क्या, कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ने, ये भी बोलो ना, एग्जांपल लिख लेना इधर, वृत्ति गति के बाद क्या है कि सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इत्यादि, ठीक है, ये मेरा एग्जांपल है। अब जैसे इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, जैसे मेरा क्या है कि झूले की गति, यहां लिख सकते हैं झूले की गति, ने, और दूसरा क्या है, दीवार घड़ी के पेंडुलम, दीवार घड़ी के पेंडुलम, ने, की गति, ने, की गति, यहां लिख सकते हैं की गति, ने, समझ नहीं? क्या होता है, मतलब झूले की गति, जैसे आप कभी झूला झूले हैं, झूला मतलब ये मेरा क्या है, ये झूला है, ये इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, मतलब क्या है, एक जगह पर, ना, क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है। निश्चित बिंदु मतलब क्या है, अभी जैसे मेरा क्या है, ये मैं इरेज करता हूँ ऊपर वाला, ध्यान से देखना। अब जैसे मेरा क्या है, ये झूला है, ठीक है, अब झूले से ये मेरा क्या है, अब देखो इधर से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो फिर इधर आएगा, झूला है ना, देखो हर जगह पे, मतलब ये एक निश्चित बिंदु बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक निश्चित बिंदु की आगे पीछे चलती है, तो मेरा क्या एक निश्चित, मतलब ये बिंदु निश्चित है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे यहीं से इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जाएगा, तो फिर इधर आएगा, ये मेरा क्या होगा, निश्चित बिंदु। तो वही बोल रहा है कि झूले की गति, जैसे आप ये झूले वाला गति समझे ना, एक आप पेंडुलम घड़ी आपको देखे हैं, जो घड़ी के अंदर होता है, ऐसे ऐसे चलता है,
ऐसे ऐसे ना। ये भी मतलब जैसे पेंडुलम, घड़ी की पेंडुलम ये रहती है, ये ऐसा घड़ी रहता है ऐसे टाइप में, और उसके अंदर दिया रहता है, तो घड़ी मेरा ऐसे से चलता है, मतलब एक निश्चित बिंदु पे चलता है, वो हमेशा हमेशा 24 घंटा चलता है। ऐसे ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। नहीं मतलब क्या, वो निश्चित बिंदु पे इधर से उधर चलती रहती है ना, ऐसे रहता है। देखो ये ऐसे रहेगा, ये मेरा ये है। अब इसके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब यहीं से ऐसे से अपने निश्चित बिंदु पे ऐसे से चलता है ना, वही मेरा क्या होता है, दोलनी गति ना। सब है कि नहीं सबको ना। अब मेरा तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है, ध्यान से देखना। आवर्त गति ये समझ आई कि नहीं, कि पेंडुलम ने। अब इसमें क्या होता है आवर्त, तीसरा मेरा क्या है, आवर्त गति। समझ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कि पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन, ठीक है। पीरियाडिक मोशन क्या होता है, पीरियाडिक मोशन क्या होता है कि इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर क्या होती, दोहराती है, दोहराती है, ठीक है। जैसे झूले की गति, झूले की गति और सिलाई मशीन ने, बहुत आसान है इसमें। ये भी देखो एकदम सेम है, टेंशन मत लो, सब समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है कि पहले एग्जांपल देखो, जैसे मेरा क्या बोल रहा है कि झूले की गति या सिलाई मशीन। सिलाई मशीन क्या है, मेरा जो सिलाई मशीन की सुई होती है, सिलाई मशीन के सुई की गति, मतलब ये क्या है, टुक 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 टुक, ऐसे ऐसे चलता है कि नहीं, ऐसे चलता है ना। सिलाई मशीन की जो गति होती है, मतलब एक जगह जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा, मतलब 60 सेकेंड पे वो ऐसे ऐसे ऐसे, जितना आप तेज चलाएंगे और तेज चलाएंगे तो और तेज चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं। जैसे आप जैसे जैसे स्लो करेंगे ऐसे ऐसे स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। आपके आपके मतलब आपके अंदर, आपके बल के ऊपर है, गति के ऊपर, आप कितना तेज उसको चलाएंगे, जितना तेज चलाएंगे उतना टुक 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 करता रहेगा। वही मेरा क्या होता है, आवर्त गति ने। तो वही मेरा बोल रहा है कि इसमें वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। देखो इसमें लिखाता हूँ, समझ आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें वस्तु, इसमें वस्तु अपनी गति, अपनी गति, इसमें वस्तु अपनी गति को, अपनी गति, अपनी गति को समय के, समय के, समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, अंतरालों पर दोहराती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त गति ना। जैसे देखो, जैसे मैं एग्जांपल भी लिखा देता हूं कि जैसे जैसे मेरा क्या होता है, झूले की गति, झूले, झूले की गति। दूसरा क्या होता है, दूसरा जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन के सुई की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति नहीं। ये देखो मेरा क्या बोल रहा है कि झूले, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि ये मेरा क्या है, ये मेरा पेड़ का वो हो गया, डाली ने जो उसको जो बोलते, ये मेरा झूला हो जाएगा ने। ये झूला से, अब जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बराबर है। अब यहीं से ये मेरा क्या रस्सी हो जाएगा। आप झूला झूलेंगे ऐसे तो ऐसे, ये मेरा क्या होगा, दोहरा रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे फर्स्ट मेरा सेकेंड, मतलब दोहराती है, मतलब इधर से इधर गई हर सेकेंड पे, फिर इधर से इधर गई, फिर इधर से इधर गई, समय के साथ, समय के अंतरालों के साथ क्या पे दोहराती है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे दोहरा रही। वही मेरा क्या होता है, क्या होता है, आवर्त गति ना। समझा कि नहीं। अब जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल मैं क्या लिखा हूँ, सिलाई मशीन के सुई की गति ने मैंने मैंने अभी आपको बताया सिलाई मशीन जो टुक टुक वाला ना क्या होता है,
वो मतलब जितना तेज टुक 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 ऐसे ऐसे मतलब इतना तेज इतना तेज इतना तेज इतना तेज चलता जाएगा ना, जितना आप तेज चलाएंगे उतना तेज वो चलता जाएगा। तो आप झूलों को भी जितना तेज आप चलेंगे ना उतना तेज वो धीरे रफ्तार बढ़ता जाएगा। नहीं तो समय के साथ जो मेरा दोहराती है वही मेरा क्या होता है, आवर्त गति होता है, ठीक है। नहीं तो ये मेरा एग्जाम्पल था कि सिलाई मशीन के सुई और झूले की गति और सिलाई मशीन के सुई, ठीक है। मुझे लगा कि आपको गति गति और जो इनके प्रकार है समझ में आ गया होगा, ठीक है।